ये कक्षा 10वीं गणित का जो प्रश्नावली 3B है उसका ये सवाल नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 में लिखा है समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें समीकरण भी हमने लिख लिया है 1/x है प्लस 5/y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लिया है। यहाँ पे जो दे रखा है ये लिखा हुआ है कि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो जब x के बराबर में 2 लिखा है, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या करना है, इसको 2 लिख देना है। तो 2 लिख गया, प्लस 5/y बराबर में 3। तो 5/y ऐसे लिखेंगे, बराबर में जो 3 लिखा है इस 1/2 है इसको इधर भेज देंगे, ऐसे हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तिरछी गुणा 5/y बराबर, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। एक के साथ गुना तो 1 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो 5/y बराबर, यहाँ पे 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, नीचे यहाँ पे 2 रह जाएगा, बराबर में 5 से 5 काट दिया जाएगा। तो y बराबर कितना बचेगा, y बराबर हमारा 2 बचेगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। y का मान, x का मान यहाँ पे दिया गया था, y का मान कितना हो गया, y का मान भी यहाँ पे आ गया है 2। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल जो दिया गया है, ये देखना है। ये लिखा हुआ है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसका हम पहला सवाल बताएंगे, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 4 नंबर, 4 का पहला सवाल। जो 4 का पहला सवाल लिखा है, जैसे 4 का पहला है 3x प्लस 4y और बराबर 10, और लिखा है 2x और माइनस का 2y बराबर 2। ये हमारा चौथी हेडिंग का पहला सवाल है, चौथी हेडिंग का पहला सवाल है। तो इसको हम समीकरण विधि से कैसे हल करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, आइए जानते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण हो जाएगा 1। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। आगे लिख लेते हैं, आगे लिखना है 2x माइनस 2y बराबर में 2, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब देखते हैं यहाँ पे ना तो x का पद बराबर है ना ही y का पद बराबर है। जब कोई पद बराबर नहीं है तो इसका एक पद बराबर किया जाएगा। जैसे यहाँ 4y है, यहाँ पे 2y है, तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको देखो क्या करना है, यहाँ पे 4y प्लस में यहाँ पे माइनस का 2y है। जब ऐसी कंडीशन है प्लस माइनस होता है तो ये घट जाएगा यानी कट जाएगा। तो हम इस वाले समीकरण को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ये हो गया 2 से गुणा करने पर। जब 2 से गुणा करना है तो जब इसके साथ 2 से गुणा होगी, यानी 2 दूना 4x माइनस का 2 दूना 4y और बराबर 2 दूना इसका भी 4 होगा। ये समीकरण बनेगा थर्ड। अब यहाँ पे लिखा जाएगा समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। तो देखते हैं समीकरण 2 कितना लिखा है, 2 लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये लिखा जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर में 4। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस ये माइनस। जब प्लस माइनस होता है तो जोड़ने पर लिखा जाएगा। यहाँ पे काहे पर लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर होगा तो ये वैल्यू काट दी जाएगी, यानी प्लस माइनस है वो कट जाएगा और इनको जोड़ लिया जाएगा, यानी 4 3 7x बराबर 10 और 4 14 हो जाएगा। कितना, 14 हो जाता है। जब 14 हो जाएगा, जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 14 बटे में 7, 7 दूनी 14, यानी जो x का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। जब x का मान 2 आ जाता है, अब हमें y का भी मान ज्ञात कर लेना है। तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखने पर लिखा है तो एक समीकरण कितना लिखा है, 1 लिखा है 3x प्लस 4y और बराबर 10, ये पहला समीकरण लिख गया। इसमें हम x का मान लिखते हैं। तो 3 गुणे x का मान कितना है 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी इधर 6 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। जब 4y बराबर ज्ञात किया जाएगा तो 10 और 6 उधर चला जाएगा, तो 4y बराबर ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16, यानी y का मान इधर रहेगा 4। कितना रहेगा, y का मान रहेगा
4। जब बाई का मान यहाँ पे 4 आ जाता है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख देते हैं, जैसे ये वाली स्टेप है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 बाई और बराबर ये इनको 10 और 4, 10 और 6 16 होता था जोड़ने पर, तो 4 चौके 16 यानी बाई बराबर 4, यहाँ पे भी लिख दिया है। जब बाई बराबर 4 एक्स बराबर 2, ये हमारा हो गया समीकरण, मतलब दोनों समीकरण के माध्यम से एक्स और वाई का मान निकल आया है। इसी तरीके से हम इसका जो आगे सवाल दे रखा है, आगे सवाल दिया है सेकंड नंबर यहाँ पे 4 का सेकंड नंबर ऐसे लगा देते हैं। 4 का सेकंड कह रहा है यहाँ पे 3x माइनस का 5 बाई और -4 बराबर 0। फिर लिखा है 9x और बराबर में 2 बाई और प्लस 7। इस टाइप से सवाल लिखा हुआ है। तो इसको देखो कैसे लगाएंगे, इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले इसको समीकरण बनाते हैं। 3x माइनस 5 बाई, ये इधर माइनस में 4 दिया गया है, जब माइनस में 4 दिया गया है तो इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 4, ये समीकरण 1 बनेगा। फिर लिखा है 9x, ये वाला 2 बाई इधर ले देते हैं तो माइनस का हो जाएगा 2 बाई और बराबर में 7 दिया गया, इसको 7 ऐसे लिखते हैं, ये समीकरण हो जाएगा हमारा सेकंड। यहाँ पे समीकरण हमारे फर्स्ट और सेकंड तैयार हो गया है। अब देखो करना क्या है, बराबर वाली प्रक्रिया फिर लाते हैं। बराबर जब तक नहीं होगा तब तक नहीं काट सकते हैं। देखो इसमें एक चीज़ ये देखते हैं, अगर इसको और इसको बराबर किया जाएगा तो दोनों में गुणा करना पड़ेगा, लेकिन हम एक में ही गुणा करेंगे। यहाँ 3 3 9 बना ले, यहाँ ऑलरेडी 9 दिया गया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर ये हमारा गुणा करने पर हो जाएगा। जब हम इसको 3 से गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण को, तो 3 3 हमारा हो जाएगा 9x माइनस का 3 पचे 15 बाई और बराबर में 4 3 12, ये समीकरण होगा थर्ड। ये जब समीकरण थर्ड बन जाएगा, अब लिखा जाएगा समीकरण सेकंड और थर्ड से, समीकरण सेकंड और थर्ड से ये हो गया समीकरण सेकंड और थर्ड से। अब देखिए पहले समीकरण सेकंड कौन सा है, सेकंड हमारा 9x माइनस का 2 बाई बराबर 7 और थर्ड कितना है, थर्ड भी 9x माइनस का 15 बाई बराबर हो जाएगा 12। कितना, 12। जब 12 हो गया तो क्या करना है, इसको घटाने पर काटते हैं, घटाने पर। जब घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखिए जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है, तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, तो ये आपस में कट जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे 15 देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया 15 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो 15 से 2 जाएगा तो बचेगा 13 बाई बराबर, ये घटाने पर है तो यहाँ पे घटा दिया जाएगा। घटाने का मतलब क्या निकलेगा, घटाने का मतलब ये निकलेगा, देखते हैं यहाँ माइनस का 12 है, माइनस का 12 है और प्लस का 7 है, तो 7 5 12, तो माइनस का बचेगा 5। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो बाई का वैल्यू कितना आएगा, -5/13, ये मतलब इसका बाई का मान रहेगा -5/13। तो अब क्या करना है, एक्स का मान निकाल देना है। तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट समीकरण कौन सा है, फर्स्ट है 3x माइनस का 5 बाई बराबर 4, तो 3 और x माइनस 5 गुणे -5/13 और बराबर में 4, तो 3x और ये 5 प्लस 25 हो जाएगा बटे 13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4, ये उधर चला जाएगा 25/13, इसके नीचे 1, तो 3x बराबर 13 चौके 52 माइनस 25/13 1 का 13। जब 13 1 का 13 हो जाएगा तो इधर 3x बराबर अब 25 से ये से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 27/13। तो x और r जब ज्ञात किया जाएगा तो 27/13 और गुणे ये वाला 3 आ जाएगा, तो 3 नाम 27, तो x बराबर हमारा रहेगा 9/13, x बराबर रहेगा 9/13। ये हमारे यहाँ पे दोनों मान आ गए, एक ये आया बाई का और ये x का आया। ठीक है।
तो ऐसे हम सवाल इनको लगाएंगे।